चावल भरे कलश को आंगन में बिखेर कर कृतना ने दुल्हन के रूप में ससुराल में पहला कदम रखा था। चाची सास संध्या देवी ने कृतना के दोनों पांव कुमकुम भरी थाल में रखवाए। कुमकुम रंगे पैरों से कदमों के निशान बनाती कृतना जैसे जैसे घर के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे सारे मेहमान तालियां बजा रहे थे। ननद सुलोचना के दोनों बच्चों ने मामी के स्वागत के लिए पुष्प बरसाने का इंतजाम किया था। मामा मामी पर अचानक सुगंधित फूलों की बारिश से एकदम उत्सव सा माहौल हो गया था। पर घर की बड़ी बहू देवकी वहां क्यों नहीं थी? वो आखिर क्यों अपने कमरे के दरवाजे की ओट से ही देवरानी के गृह आगमन की रस्मों को देखकर आनंदित हो रही थी? देवकी परिवार की बड़ी बहू थी। घर के बड़े बेटे धर्म से ब्याह कर ऐसे ही करीब 8 साल पहले वो घर में आई थी। सासू माँ तो थी नहीं तो संध्या चाची ने ही धूमधाम से सारी रस्में करवाई थी। देवर और ननद नंदोई कितना झूमे नाचे थे उस दिन। ससुराल में मिले प्यार दुलार से देवकी बेहद खुश थी। बड़ी बहू के रूप में उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को जल्द ही संभाल लिया था। घर परिवार का ख्याल रखने के संग संग देवकी पति धर्म को कारोबार के हिसाब किताब में भी मदद करने लगी थी। अभी साल भर ही तो हुआ था ब्याह को, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। तभी वो मनहूस दिन आया था जब धर्म की जीप को रोडवेज की अनियंत्रित बस ने जोर से टक्कर मार दी थी। धर्म की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार और विशेषकर देवकी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। देवकी के लिए पल भर में सब कुछ शून्य में बदल गया था। पर देवकी को एहसास था कि धर्म की छोड़ी हुई जिम्मेवारियों का निर्वहन उसे ही करना है। पड़ोसी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। तभी देवकी ने पहली बार अपने लिए अभागी शब्द किसी के मुंह से सुना था। फिर तो समय के साथ न जाने कितने लोगों ने उसे अभागी कह दिया था। उसे भी अब धीरे धीरे लगने लगा था कि वो अशुभ है। इस घर के किसी भी मंगल कार्य में उसकी उपस्थिति नुकसानदायक है। गीत संगीत और सजने संवरने की शौकीन देवकी ने अपनी सारी चंचलाहट को भस्म कर दिया था। रूखा सूखा भोजन, श्वेत वस्त्र और जमीन पर चटाई बिछाकर सोना, बस किसी तरह देवर वीर के विवाह के साथ ही स्वर्गवासी पति धर्म की सबसे बड़ी इच्छा उसे पूरी करनी थी। देवकी ने तय किया था कि देवरानी को सारी जिम्मेदारियां सौंपकर वो हमेशा के लिए किसी विधवा आश्रम में चली जाएगी, ताकि घर में उसका अशुभ साया दूर हो जाए। आज ये देखकर वो कितनी प्रसन्न थी कि वीर के लिए कृतना के रूप में प्यारी सी देवरानी और घर की नई मालकिन आ गई थी। कृतना के गृह प्रवेश की शुभ घड़ी में वो उसके सामने अपनी सूनी मांग लेकर खड़ी नहीं होना चाहती थी। इसलिए कमरे के दरवाजे की ओट से ही वो अपने धर्म के सपने को पूरा होते देखकर बेहद खुश थी। भाभी आप थक गई होंगी, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। शाम को मोहल्ले की महिलाएं आएंगी, घर पर फिर देर तक बहुत सारी रस्में पूरी करनी पड़ेगी। ननद दिव्या ने भाभी कृतना के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर कहा था। रात भर मंडप में बैठे बैठे थककर चूर हो चुका वीर कमरे के बेड पर बेसुध पड़ गया था। पर कृतना तो एक अजीब सी बेचैनी से घिरी थी। जिस देवकी भाभी की तारीफ करते करते वीर थकता नहीं था, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी उसे। कृतना को सब कुछ जानने में समय नहीं लगा और वो सीधे जेठानी जी के कमरे में चली गई थी, जिसके अंदर कदम रखना देवकी ने हर किसी के लिए वर्जित रखा हुआ था। कमरे की दीवारें अंदर से बदरंग हो चुकी थी। एक चटाई, कुछ पुराने चादर कंबल, लकड़ी की पुरानी सी अलमारी जिसमें उसके कपड़े, पुरानी तस्वीरों वाली एल्बम और कुछ पुस्तकें, बस यही सारा संसार बन गया था देवकी का। आलीशान घर के उस कमरे को देखकर कृतना ने देवकी की दिनचर्या का अंदाजा लगा लिया था। उसने वीर के फोन की गैलरी में धर्म भैया और देवकी भाभी की विवाह की तस्वीरें देखी थी। बेहद चंचल और खूबसूरत दिखने वाली जेठानी का आज का रूप देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तुम इस कमरे में क्यों आ गई? किसी ने रोका नहीं तुम्हें कृतना? अभी अभी तुम्हारा घर में दुल्हन के रूप में प्रवेश हुआ है, ऐसे में इस अशुभ कमरे में क्यों चली आई? देवकी की आवाज में नाराजगी के साथ साथ वात्सल्य का भाव भी था, मानो वो अपनी बेटी को डांट कर समझा रही हो। कृतना देवकी की बेबसी को बस महसूस कर रही थी। कैसे समाज और दुनिया के लोग एक बेकसूर महिला पर अभागन का टैग लगाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कई बार ये समाज पति के मृत शरीर के संग
पत्नी की आत्मा को जला देता है। वो बस आगे बढ़कर माँ, बहन और सखी के रूप में दिख रही जेठानी को गले से लगाना चाहती थी, पर देवकी पीछे हटकर उसे उसके साए से दूर रहने का इशारा किए जा रही थी। कृतना की जिद के आगे देवकी का विरोध कमजोर पड़ चुका था। नई नवेली दुल्हन ने कमरे के कोने में दुबकी अपनी जेठानी को गले से लगाया तो उसे लगा जैसे देवकी कब से इस प्रेम और आत्मीयता की राह तक रही थी। पता नहीं कब तक देवकी की आंखें अश्रु वर्षा करते रहे। कृतना भी देवकी को जी भरकर रो लेने देना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सारा परिवार देवकी के कमरे में आ चुका था। भाभी, मैं आज आपको तैयार करूंगी अपने हाथों से और इसी कमरे में आप मेरी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करवाएंगी, मेरी माँ, सास और जेठानी बनकर। सारे रिश्तेदार और समाज आज देख लेगा कि इस परिवार की मालकिन आप हैं और आप अशुभ नहीं, बल्कि इस परिवार की खुशियां आप में ही निहित हैं। कृतना के दृढ़ और आत्मविश्वास भरे शब्दों का असर देवकी के मुखमंडल पर दिखने लगा था। मुरझाई पत्तियों में जैसे हरापन लौट आने को था। कृतना के पीछे अब पूरा परिवार खड़ा था। शाम हुई तो पड़ोस की महिलाओं का आना शुरू हो गया था। देवकी के कमरे में मुंह दिखाई की रस्म अदायगी का इंतजाम देखकर सब दंग थे। मुंह दिखाई जरूर छोटी बहू की थी, पर सारा समाज डरी सहमी और छुपी छुपी सी रहने वाली देवकी के लौटे आत्मविश्वास को देख रहा था और देवकी अपनी दृढ़ संकल्प देवरानी को निहारे जा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बात जरूर बताएं।